को आपने अपने से दरकिनार कर दिया मुख्यमंत्री जी। ये परिवार अब सड़कों पे आने के लिए बाध्य हो जाएगा और इसे अपने अधिकारों को मनवाने के लिए अब पूरा, चाहे उत्तर प्रदेश इकट्ठा यहाँ पे करना पड़े, चाहे पंजाब, चाहे उत्तराखंड, चाहे दिल्ली, चाहे राजस्थान, जहां तक के लोग हमें यहाँ पे इकट्ठा करना पड़े, वो पूरा उत्तरी भारत यहाँ पे इकट्ठा होगा और पूरा उत्तरी भारत इकट्ठा होकर अपने हकों की आवाज को उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। को आपने अपने से दरकिनार कर दिया मुख्यमंत्री जी। ये परिवार अब सड़कों पे आने के लिए बाध्य हो जाएगा और इसे अपने अधिकारों को मनवाने के लिए अब पूरा, चाहे उत्तर प्रदेश इकट्ठा यहाँ पे करना पड़े, चाहे पंजाब, चाहे उत्तराखंड, चाहे दिल्ली, चाहे राजस्थान, जहां तक के लोग हमें यहाँ पे इकट्ठा करना पड़े, वो पूरा उत्तरी भारत यहाँ पे इकट्ठा होगा और पूरा उत्तरी भारत इकट्ठा होकर अपने हकों की आवाज को उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय देते हैं हम। आज 17 तारीख को मिल ली, 18 और 19 का समय इनके पास है, पुलिस प्रशासन के पास। 18 और 19 तारीख तक यदि कोई कार्रवाई नहीं होती, दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो फिर हम रायपुर रानी थाना में या सलाह करके, सभी सम्मानित साथियों के साथ सलाह करके एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी कॉल बुलाएंगे, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के समय देते हैं हम। आज 17 तारीख को मिल ली, 18 और 19 का समय इनके पास है, पुलिस प्रशासन के पास। 18 और 19 तारीख तक यदि कोई कार्रवाई नहीं होती, दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो फिर हम रायपुर रानी थाना में या सलाह करके, सभी सम्मानित साथियों के साथ सलाह करके एक बड़े प्रकरण के मामले में 10 दिन गुजर जाने के बाद एफआईआर को अब तक भी उसमें गिरफ्तारियां नहीं हुई। लगातार तमाम जो समाज के लोग हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन तेजी के साथ इस मामले में कार्रवाई करे, लेकिन प्रशासन लगातार ढीला रवैया अपना रहा है। इस बारे में हम सबसे पहले कमल बराड़ा से बात करना चाहेंगे कि आज एसपी साहब से मिलने के बाद उनको किस तरीके का आश्वासन दिया गया है और आगे किस तरीके से वो सोच रहे हैं इस मामले में। जी, धन्यवाद आपका कि आप मीडिया के माध्यम से मौली प्रकरण को जो है लोगों के सामने रख रहे हैं। और आज समाज के जिम्मेदार लोग, जो कि इस तमाम संगठनों के लोग और मौली के सभी लोग मैडम से मिले, एसपी पंचकुला से, और हमने अपनी बात रखी कि इस मामले को लगभग 10-11 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई भी दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ रहा है। जो दोषी थे, दोष करने के बावजूद भी, गुनाह करने के बावजूद भी उनके हौसले प्रस्त नहीं हुए, वो गांव वालों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, बार बार दबाव बना रहे हैं कि इस केस में समझौता किया जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठंडा पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से कि आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं? जब कुछ बड़ा हादसा होने के इंतजार कर रहे हैं, जब कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब पुलिस हरकत में आएगी। जब मैं देखता हूं, आज मंजू को देखता हूं, जब इनके फादर साहब को देखता हूं, तो बड़ी पीड़ा होती है। रूबल को देखता हूं, जो कि लंबे समय से भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, कि क्या उस गांव के जो राजपूत कुछ जो शरारती लोग हैं, क्या उनको ये महसूस नहीं हुआ कि मंजू जो है उनके गांव की बेटी है, और गांव की बेटी का तो सम्मान सभी लोग करते हैं, उनको भी करना चाहिए था। उन्होंने उल्टा कर दिया कि बेटी के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया और बेटी को खून के आंसू रुलाया। उसके बावजूद जब बारात जो है पुलिस प्रशासन के देखरेख में निकल गई और फिर भी उनके हौसले नहीं टूटे, फिर गांव के बच्चों के साथ उन्होंने मारपीट की, और यहां तक इतना वो गिर गए हैं लोग कि जो बहन बेटियां थी दलित समाज की, उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी, उनके साथ जो है छेड़छाड़ शुरू करने, कपड़े तक फाड़ दिए। लेकिन पुलिस प्रशासन पता नहीं किस चक्कर में है। आज हम मैडम से मिले, मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि 2 दिन का समय है, 2 दिन के समय में 2 दिन के बाद हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, तमाम जो चीजें थी उनको पूरा करेंगे। लेकिन हमने भी अपनी बात रख दी कि ठीक है, हमने आपको 10 दिन दे दिए, लेकिन आपने कहा कि 2 दिन, हम आपको 2 दिन का बीजेपी का झंडा लेके जो है आंदोलन करते हैं, वो आरएसएस बजरंग दल का झंडा लेके आंदोलन करते हैं, और ये सभी बीजेपी समर्थित जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार बचाने का काम कर रही है। हमारे जो यहाँ पे दलित समाज के लोग खड़े हैं, इनका सरकार के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, इनका प्रशासन के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी उच्च अधिकारी या कोई भी जो सरकार में बैठे मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। आज तक हमने मतलब फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम, तमाम साथी आएंगे और फिर जो है हम सवाल करेंगे पुलिस प्रशासन से, फिर हम वहाँ डीजीपी को भी बुलाएंगे, और जो यहाँ के मुखिया है इस हरियाणा के, नायब सैनी जी, मैं नायब सैनी से भी कहना चाहता हूं कि भाई
आपकी नाक के तले इतना बड़ा कांड हो गया। आप कहते हैं कि ये अभी 4 दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट डाल रखी थी कि हरियाणा मेरा परिवार है। मैं पूछना चाहता हूं कि हरियाणा तेरा परिवार है, लेकिन हरियाणा में दलित लोग भी रहते हैं, क्या दलित लोग तुम्हारा परिवार नहीं है? इनके साथ तुम भी भेदभाव करते हो, क्योंकि जब परिवार का कोई मुखिया होता है तो उसके लिए सारे बच्चे समान होते हैं। यदि हम उनसे भी बात करेंगे, अगर 2 दिन तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो 2 दिन के बाद जो बड़ा आंदोलन होगा, मैं डीजीपी को भी बुलाएंगे, एमएसपी को भी बुलाएंगे, और यदि फिर भी बात ना बने तो हम मुख्यमंत्री को बुलाकर उनसे इस बात का जवाब लेंगे। मेरे साथ सोहेल सढ़ोरा मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, वो भी संघर्ष के बड़े लंबे हमारे साथी रहे हैं, कि आपको क्या लगता है प्रशासन जिस तरीके से इसमें ढीला रवैया अपना रहा है, आगे आपको क्या लगता है कि क्या इस मामले में कार्रवाई कर ली जाएगी या और लंबा इंतजार जो है वो इंसाफ के लिए करना पड़ेगा? देखिए जो है सबसे पहले धन्यवाद आपका। और इंसाफ के लिए दलित समाज को हमेशा जो है ना सदियों सदियों तक जो है इंतजार करना पड़ा है। और कभी भी ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि किसी मामले में एफआईआर हो जाए और उसके बाद आरोपियों को बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाए। ऐसा नहीं होता। आरोपियों को बड़ा जो है समाज को थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, तरह तरह के ऑफिसरों से मिलना पड़ता है, उसके बाद कहीं ना जाके गिरफ्तारी हो पाती है। और इस मामले में भी जैसे मौली प्रकरण ये हुआ है, मौली प्रकरण के अंदर जो अभी तक गिरफ्तारियां ना होने का जो कारण है वो इसलिए है क्योंकि जो आरोपी पक्ष है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से इतना मजबूत है कि प्रशासन उनके आगे बिल्कुल नाकाम हो चुका है। और उन्होंने अभी तक भी, क्योंकि SC/ST एक्ट का मामला है, उसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है और पुलिस प्रशासन हमें बार बार जो है एक मिट्टी गोली देने का काम करता है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद उठाएंगे, जबकि ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होएगी। लेकिन यहाँ पे जो है हम जैसे जो ACP सुरेंद्र जी और ACP अरविंद जी, इनसे लगातार हमारी बात हो रही है। ये कभी कुछ हमारे को बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और 2 दिन का समय, जब हमने FIR करवाई थी, 2 दिन का समय मांगा था पुलिस प्रशासन ने, ACP साहब सुरेंद्र जी ने, कि 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन वो 2 दिन के बाद भी आज 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन के बाद आज हम माननीय SP पंचकूला को हम मिलने आए हैं। और ये हमारा एक प्रोसेस है, हमारी टीम का, हमारे साथ सभी संगठनों के, सभी धर्मों जातियों के जो लोग हैं, सभी ने ये डिसीजन बनाया कि एक बार SP साहब को मिल लीजिए। इसमें SP साहब के पास मिलकर भी अगर हमें संतुष्टि नहीं होती, उसके बाद जो समाज बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए बाध्य होगा। जो अभी SP मैडम ने हमें 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी, जो पुलिस चौकी गांव में बननी है वो भी बन जाएगी, जो लोगों के RM लाइसेंस बनने हैं उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो सामाजिक लोगों की Facebook ID बंद करी है वो आज तुरंत ओपन हो जाएगी, और भी हमारी इसके अंदर जो डिमांड्स हैं गांव की, वो सभी जो है 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। अगर ये 2 दिन के अंदर सभी मांग जो हमारी है, सभी डिमांड्स जो हैं ये कंप्लीट नहीं होती, तो हम बाध्य होंगे, पूरे समाज के लोग, उत्तरी भारत के लोग इकट्ठा होकर रायपुराने के अंदर या पंचकूला के अंदर या जहां भी सभी सामाजिक लोग डिसाइड करेंगे, वहां एक बड़ा आंदोलन रखा जाएगा, ताकि यहाँ पे प्रशासन को और सरकार को नंगा किया जाए। मैं सरकार का नाम क्यों ले रहा हूँ इसके बीच में, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बिल्कुल नजदीक के हैं। वो मिर्जापुर गांव के पड़ते हैं, नारायणगढ़ के, और नारायणगढ़ से मोड़ी गांव का जो डिस्टेंस है वो लगभग 15 से 20 मिनट का रास्ता है। और 15 से 20 मिनट के रास्ते में आज तक मतलब नायब सैनी जी की कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि जैसे हमारे कमल जी ने बताया कि वो हरियाणा की जनता को अपना परिवार मानते हैं, लेकिन उस परिवार के अंदर शायद दलित समाज नहीं आता, क्योंकि दलित समाज के जितने भी मामले होते हैं उनके अंदर गिरफ्तारियों में कोताही होती है। उनके अंदर जो भी घटनाएं आज तक घटी हैं उनके अंदर पहली बात तो गिरफ्तारियां नहीं, तो गिरफ्तारी होती है, पुलिस उनको ले दे के छोड़ देती है। अभी तक पुलिस प्रशासन ने इन लोगों को भी छोड़ा हुआ है। लगभग 200 के आसपास लोग हैं मोड़ी गांव के जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। कोई किसी का छोटा रोल है, किसी का बड़ा रोल है, किसी का मारने पीटने के अंदर रोल रहा है, किसी का पंचायत में धमकी देने का रोल रहा है। हम चाहते हैं कि जो SIT गठित की गई है उस SIT को निष्पक्ष जांच करके, और माननीय जो हमारे इस हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो इसके अंदर संज्ञान लें। वो इसके अंदर संज्ञान क्यों लें, क्योंकि अब SC समाज वो आपको इस मामले में खींचने वाला है। क्यों खींचने वाला है? क्योंकि आपकी नाक के नीचे ये मामला हो रहा है और आपका पुलिस प्रशासन चुप बैठा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई परिवार वालों को, गांव वालों को। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की और सरकार की दोनों की मिली भगत है। ये दोनों जो है आरोपियों को बचाना चाहते हैं, क्योंकि जो आरोपी हैं वो BJP का झंडा लेके जो है आंदोलन करते हैं, वो RSS बजरंग दल का झंडा लेके आंदोलन करते हैं, और ये सभी BJP समर्थित जो लोग हैं इनको कहीं ना कहीं
नहीं प्रशासन और सरकार बचाने का काम कर रही है। हमारे जो यहाँ पे दलित समाज के लोग खड़े हैं, इनका सरकार के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है, इनका प्रशासन के अंदर कोई सुनने वाला नहीं है। कोई भी उच्च अधिकारी या कोई भी जो सरकार में बैठे मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, कोई भी सुनने वाला नहीं है। आज तक हमने मतलब फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या तरीके से मैसेज देके हमने सरकार तक और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम आपके चैनल के माध्यम से और जो भी जो साथी हमारी इस वीडियो को बना रहे हैं, हम उन सभी के माध्यम से ये प्रशासन तक और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि भाई या तो आप इस समाज को अपना परिवार मान लीजिए, अगर आप अपना परिवार नहीं मानते तो ये जो परिवार है जिस मेरे साथ बहन मंजू भी हैं। सिर्फ 1 मिनट की बात हम इनसे करना चाहेंगे कि शादी जब भी होती है तो घरों में खुशियों का एक माहौल होता है, बड़े सारे ख्वाब होते हैं। तो आपने क्या सोचा था जिस गांव में आपने अपनी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा गुजारी, आप 20-25 साल जिस गांव में रही, जिन स्कूलों में आप पढ़ लिख के बड़ी हुई, जो आप ही के गांव की वो बेटियां जो शायद दूसरे समाज से थी, आपको लगता था वो आपकी शादी में शरीक हों, आपको लगता था कि खुशियां आपकी दोगुनी होंगी शादी के मौके पे, लेकिन उसके बाद अब आपको क्या फील हुआ है कि आप अपने गाँव से इस तरीके से रुखसत होना चाहती थी जैसे आप अपने गाँव से रुखसत होकर ससुराल गई? धन्यवाद। मुझे वैसे तो उम्मीद थी कि मेरे साथ मेरी शादी में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटेगी, पर घोड़ी वाला जो मामला था उसको लेकर थोड़ा डर था कि हाँ ऐसा होगा, पर इतना भी नहीं पता था कि गांव के राजपूत समाज के लोग इतना बुरा और इतना गलत करेंगे मेरे साथ। और मेरी शादी को पूरा बर्बाद किया गया है, सारी खुशियों को बर्बाद किया गया। और अब मैं शासन प्रशासन और सरकार से उम्मीद करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरे गाँव को इंसाफ दिया जाए। रूबल जी, आपको क्या लगता है इंसाफ मिल जाएगा, लड़ाई लंबी हो सकती है, या आपको लगता है कि जल्द पुलिस प्रशासन उनको गिरफ्तार करेगा? देखिए 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। देखो आज एसपी साहब ने बोला है कि 2 दिन का समय दिया है, तो कर लेते हैं वेट अभी। ठीक है, तो यहाँ पे दलित समाज के अलावा तमाम सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद हैं जिन्होंने एसपी साहब से बातचीत की है और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिलाया है कि 2 दिनों तक गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन ये बात साफ है कि अगर 2 दिनों तक गिरफ्तारी नहीं होती तो उसके बाद बड़े आंदोलन के लिए पुलिस प्रशासन को भी तैयार रहना होगा। और तमाम वो लोग जो इस मुल्क में अमन चाहते हैं, एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, उन तमाम लोगों को भी सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इस तरीके की जो सामाजिक प्रताड़ना है, इस तरीके की थिंकिंग के जो लोग हैं जिनके अंदर ऊंचाइयां और नीचाइयों का जो भेदभाव है, इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए तमाम उन लोगों को जो किसी भी समाज से आते हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है। और इसी के